अस्सलामुअलैकुम जी। बी फॉर यू ग्लोबल के मुतासरीन के नाम पे बनाई गई कंपनी कैशवर्थ इस टाइम मुश्किलात का शिकार है और स्कैम करने जा रही है, चूँकि इन्होंने अपने जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत स्लो कर दिए हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि डिसकंटिन्यू कर दी हैं। जैसा कि जो मुतासरीन थे जिनके लिए अकोमोडेशन की पॉलिसी बनाई गई थी उस पर यू टर्न लिया गया और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर करके विड्रॉ को डिले किया गया और आज तकरीबन 1 माह से ज़ायद हो चुका है जो अकोमोडेशन के नाम पे जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको विड्रॉ रिसीव नहीं हुआ। जबकि दूसरी साइड देखी जाए जो कि ये लोग बता रहे हैं कि जो अकोमोडेशन के अलावा उनके जो न्यू बिज़नेस इन्वेस्टर्स थे उनको विड्रॉ दिया जा रहा था, तो उसके हवाले से भी अपडेट है कि उनका विड्रॉ भी अब से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो तकरीबन 1-1.5 माह से ये कंपनी क्रिपल हो चुकी है, बहुत स्लो चल रही है और टाइम गेन करने के लिए मुतासरीन के अंदर, विक्टिम्स के अंदर, इन्वेस्टर्स के अंदर नई फकियां बांटी जा रही हैं, नई बातें चलाई जा रही हैं ताकि लोग इंतज़ार कर सकें, लोग इनकी बातों में आ सकें और इनको टाइम दे सकें ताकि ये अपना जो वाइंड अप करने का प्रोसीजर है उसको बड़े आराम से, आसानी से सर अंजाम दे पाएँ। इस वीडियो के तवस्सुल से मेन चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था वो यही थी कि जो बी फॉर यू ग्लोबल के मुतासरीन के लिए इन लोगों ने अकोमोडेशन पॉलिसी बनाई थी उसमें ये उनको डॉलर्स नहीं देते थे, उनसे डॉलर्स नहीं ख़रीदते थे या फिर कोई परचेजिंग ऑफ डॉलर्स USDT में तबादला नहीं होता था इन्वेस्टर्स का या फिर कंपनी का। तो इन लोगों ने ये एक माइंडसेट बनाया हुआ था कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं इस कंपनी को जो ज्वाइन कर चुके हैं वो अपना विड्रॉल इसी सूरत में ले सकते हैं कि वो इन 25% वाले मुतासरीन को घेर के आएँ, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवाएं और उनको कहें कि आप 25% लगाएं, आपका 100% यहाँ से रिकवर होगा, इवन उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, ये कंपनी देगी। तो जब उन लोगों का विड्रॉल का जो अमाउंट था वो पूरा हो जाता था तो वो बेसिकली करते यही थे कि वो हंट करते थे इस तरह के लोगों को जो मुतासरीन थे, विक्टिम्स थे और जो विलिंग थे कि हम 25 to 30% इन्वेस्टमेंट करके अपनी अमाउंट वापस लेना चाहते हैं। उनको टारगेट किया जाता था, उनसे कोलैबोरेट किया जाता था, कनेक्ट किया जाता था, उनसे इन्वेस्टमेंट लगवाई जाती थी और इन्वेस्टमेंट लगाने का तरीका यही होता था कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ कैशवर्थ हैं वो अपने जो प्रॉफिट के डॉलर्स हैं वो ट्रांसफ़र कर देते थे न्यू आईडीज़ में जो 25% वाली आईडीज़ थी और उसके तबादले में वो जो 25% वाले मुतासरीन थे उनसे कैश ले लेते थे, जस्ट लाइक बी फॉर यू। जिस तरह बी फॉर यू में कैश बॉक्स का जो सिलसिला था, बी फॉर यू में कैश बॉक्स में यही होता था बेसिकली कि जो तबादला होता था वो इन्वेस्टर्स का और लीडर्स का ही आपस में होता था, कंपनी के साथ कोई तबादला नहीं हो रहा होता था। जस्ट लाइक दैट इन लोगों ने एक्सचेंज किया लोगों से और इस फ्रॉड को जो है आगे तक पहुंचाया। और अब इन लोगों के पास ये क्लेम करने को बात भी है कि हमें तो किसी ने इन्वेस्टमेंट दी ही नहीं, कंपनी के वॉलेट्स में तो किसी ने इन्वेस्ट करवाया ही नहीं, जो कि 25% अमाउंट जो मुतासरीन ने इन्वेस्ट करवाई है वो तो इसी तरह लीडर से ले लूँ के अपनी आईडीज़ बनवाई हैं। तो ये सारा सिलसिला चला है और अब इन्होंने लोगों को रैंक किया हुआ है कि जो सबसे एंड पे आए हैं, जिन लोगों ने एक भी विड्रॉ नहीं लिया उनको सबसे पहले अमाउंट वापस होगी। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 25% की मद में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर बैठे हैं और उन्होंने शायद कोई इक्का दुक्का विड्रॉ भी लिए हों, लेकिन उन लोगों को किसी भी तरीके से अकोमोडेट नहीं किया जा रहा और उन लोगों को एंड पे रखा जा रहा है कि आप लोगों को एंड पे अकोमोडेट किया जाएगा। रिफ़ंड का बटन आप लोगों के लिए एंड पे आएगा जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे। और एक और चीज़ जिस पे स्कैम की जो प्रिडिक्शंस हैं वो ठीक हो जाती हैं वो ये है कि इन लोगों ने जो अकोमोडेशन वाले लोग थे 25% जो डिपॉज़िट करवा रहे थे उन लोगों के लिए डॉलर का रेट फ़िक्स रखा हुआ था। जस्ट लाइक बी फॉर यू में 150 था, इन लोगों ने 300 रुपये फ़िक्स डॉलर का रेट रखा हुआ था कि आप लोगों से इन्वेस्टमेंट के जो डॉलर्स हैं वो भी 300 रुपये में आप लोगों को मुहैया किए जाएंगे, आप लोगों को जो प्रॉफिट का विड्रॉ है वो भी 300 के हिसाब से ही मिलेगा। तो जब फ़िक्स चीज़ हो जाए, कंपनी अपना ही रेट देना शुरू कर दे किसी भी एक कॉइन को या फिर किसी भी एक एंटिटी को, तो फिर वो कंपनी स्कैम के करीब होती है। तो ये एक जो चीज़ थी ये काफ़ी
इम्पॉर्टेंट थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, और अब अभी तक लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। और अब तो इवन के इन लोगों के जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो कि न्यू बिज़नेस कर रहे हैं, उन लोगों को भी इन लोगों ने झंडी करा दी है और उन लोगों को यही कहा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो अभी आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो रिफ़ंड वाली रिक्वेस्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो जैसे ही वो क्लियर होंगे लोग, उसके बाद आप लोगों का जो ROI या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो लगना शुरू होगा, और उसके बाद ही आप अपना अमाउंट जो है विड्रा कर पाएंगे। तो ये थी अब तक की अपडेट। कोच राजा रियाज़, सैफुर रहमान ख़ान न्याज़ी और जितने भी बड़े स्कैमर्स हैं एक बार फिर से अपना असल चेहरा आवाम को दिखा चुके हैं, जिन लोगों ने माजी में डिफरेंट कंपनीज़ की मद में आप लोगों के साथ स्कैम किया। और एक नारोदनी नेटवर्क के नाम से भी एक पब्लिशमेंट की जा रही है, प्रमोशंस की जा रही हैं, उसके लिंक भेजे जा रहे हैं कि इस पे अकाउंट बनाएं, जस्ट लाइक बी लव टोकन। ये भी एक टोकन है, जबकि इसकी ऑथेंटिसिटी और जो इसकी क्रेडिबिलिटी है वो भी ऐसे ही है जैसे बी लव टोकन की क्रेडिबिलिटी है। फ़ीस की मद में लोगों से पैसे चार्ज करना, फिर आपस में ही एक दूसरे को बाय सेल करवाना, ख़ुद भी उस टोकन को आप लोगों से ख़रीदना ना, ये एक इसके पीछे गेम है जो कि बी लव में भी होती है और नारोदनी में भी यही कुछ होगा, और दोबारा से मुतासिरीन को हैंडीकैप किया जाएगा, आवाम को लूटा जाएगा। तो ये थी अब तक की अपडेट। मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, आप लोगों को 1 to 1 सारा सिनेरियो एक्सप्लेन करूं। तो इन लोगों से बच के रहना आप लोगों ने, और इन लोगों का बॉयकॉट करें, जहां भी ये नज़र आए इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इन लोगों की औकात दिखाई जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।